लोकसभा चुनाव के बहाने विधायकों की भी अग्नि परीक्षा हुई। पूर्व बिहार, कोसी और सीमांचल की 11 लोकसभा सीटों पर 66 विधायकों के काम का जनता ने आकलन किया। कुछ विधायकों ने तो बेहतर परिणाम दिए, लेकिन कुछ का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। हारे हुए कुछ प्रत्याशियों ने भीतरघात तक का आरोप लगा दिया। सुपौल सीट के 11 उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिले। पूर्णिया से राजद प्रत्याशी बीमा भारती को उनके ही विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने पसंद नहीं किया। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के 3, कांग्रेस के 1 और राजद के 2 विधायकों का कब्जा था। सूर्यगढ़ा और मोकामा के राजद विधायकों ने विधानसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान नीतीश कुमार का साथ दिया था। जदयू उम्मीदवार ललन सिंह को सबसे अधिक वोट लखीसराय में मिले। यहाँ के विधायक राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में राजद उम्मीदवार कुमारी अनीता को ललन सिंह से 1000 वोट अधिक मिले। जमालपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। यहाँ राजद प्रत्याशी को जदयू उम्मीदवार से 17,000 अधिक वोट मिले। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में भाजपा को 3, जदयू के 2 और कांग्रेस के 1 विधायक है। बावजूद निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने यहाँ जदयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को पराजित किया। पप्पू को सबसे अधिक वोट कस्बा विधानसभा क्षेत्र से मिले। यहाँ कांग्रेस के ही विधायक हैं। रुपौली के विधायक बीमा भारती ने जदयू से नाता तोड़कर राजद उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन रुपौली में भी उनकी स्थिति ठीक नहीं रही। दमदाहा विधानसभा क्षेत्र के सबसे अधिक 1,34,076 वोट जदयू उम्मीदवार को मिले। इस क्षेत्र के विधायक लेसी सिंह राज्य सरकार की मंत्री भी हैं। कोढ़ा और पूर्णिया में भाजपा के विधायक हैं। इन दोनों क्षेत्रों में जदयू प्रत्याशी को कम वोट मिले। बांका लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के 2, जदयू के 3 और राजद के 1 विधायक है। कटोरिया को छोड़कर जदयू व भाजपा के 2 विधायकों ने जदयू प्रत्याशी के पक्ष में वोटरों को गोलबंद किया। हैरानी की बात तो ये है कि राजद प्रत्याशी धौरैया से भी पिछड़ गए, जहां उनके विधायक है। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा लोकसभा के प्रत्याशी थे। अपने विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने 1000 वोटों की बढ़त पाई, लेकिन राजद विधायक के क्षेत्र में नाथनगर में वे लगभग 10,000 वोटों से पिछड़ गए। बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती व कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में अधिक वोट जदयू प्रत्याशी को ही मिले। सुपौल से चुनावी मुकाबला दिलचस्प रहा। यहाँ के 6 विधानसभा सीटों पर जदयू के 4 और भाजपा राजद के 1-1 विधायक है। राजद प्रत्याशी चंद्रहास चौपाल खुद अपने विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ गए। जदयू प्रत्याशी को भाजपा और जदयू विधायकों ने अपने अपने इलाके में बढ़त दिलाई। राजद प्रत्याशी को अपने विधानसभा क्षेत्र में 73,613 वोट मिले, जबकि यहाँ जदयू प्रत्याशी को 93,738 मत मिले। यहाँ से 2 विधायक विजेंद्र नारायण यादव और नीरज सिंह बबलू नीतीश मंत्रिमंडल में है। किशनगंज लोकसभा सीट मुस्लिम बहुल है। यहाँ लोकसभा के तीनों उम्मीदवार मुस्लिम ही थे, लेकिन चुनावी बाजी कांग्रेस ने जीती। यहाँ की 5 सीटों पर कांग्रेस और राजद के विधायक है। एआईएमआईएम के एकमात्र विधायक अख्तरुल ईमान स्वयं अपनी पार्टी से इस बार प्रत्याशी थे। किशनगंज, अमौर और बायसी से कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में बेहतर वोट डाले गए। पिछले लोकसभा चुनाव में भी यहाँ से कांग्रेस के ही प्रत्याशी जीते थे। भाजपा कोटे से बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल की भी चुनाव में भूमिका अहम रही, लेकिन सफलता हाथ से निकल गई। सीमांचल का अररिया लोकसभा क्षेत्र भी अल्पसंख्यक बहुल है, लेकिन यहाँ भाजपा प्रत्याशी प्रदीप सिंह ने जीत दर्ज की। राजद प्रत्याशी को अररिया और जोकीहाट में अधिक मत मिले, लेकिन अन्य 4 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा ने बढ़त बनाई। माई समीकरण यहाँ ध्वस्त दिखा। खगड़िया लोकसभा सीट ही एक ऐसी सीट थी जहां लोजपा प्रत्याशी को सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली। इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से लालू यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव विधायक हैं। यहाँ लोजपा प्रत्याशी को 81,707, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी संजय कुमार को 63,000 वोट मिले। खगड़िया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक छत्रपति यादव है। यहाँ भी लोजपा प्रत्याशी को प्रतिद्वंदी की तुलना में 20,000 अधिक मत मिले। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।